हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी हाउ टू स्टूडेंट विद्यार्थियों की सेवा में। दोस्तों, हमने कल कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे कूलॉम्स लॉ के। अपना कूलॉम्स लॉ जो है और चार्ज है वो कंप्लीट हो चुका। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ लेके चलेंगे। देखो, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और मैं फिर कहूँगा कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बड़ी अच्छी पीडीएफ्स आपको वहाँ मिलती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे कि देखो एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। मैं कहूँ आपसे आपके पास एक चार्ज है 5 कूलम का, और मैं कहूँ आपसे आपके पास एक चार्ज है -4 कूलम का। मैं कहूँ बताओ 5 कूलम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, और -4 कूलम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ध्यान से सुनना। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप क्या करो, बस 1 यूनिट यानी 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज ले आओ। मेरे पास है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ये रहा। अगर मेरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो 3 सेंटीमीटर पर, मान लो, तो 5 कूलम के चार्ज को मैं एक प्लस का चार्ज 1 कूलम का यहाँ पे रख दूंगा, प्लस 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रख दूंगा 3 सेंटीमीटर दूरी पर। और ये जो 5 कूलम चार्ज है प्लस के 1 कूलम पर जो चार्ज लगाएगा उसे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। यानी वो चार्ज जिसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि वो 1 कूलम पर कितना फोर्स लगाएगा, समझ लो वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं कहूँ -4 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको समझना है कि भाई जो -4 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी दूरी पर निकालना है। तो मैं कहूँगा बताओ -4 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड 10 सेंटीमीटर पर कितना होगा। तो आप कहोगे इसका मतलब ये है कि अगर मैं -4 कूलम के चार्ज के 10 सेंटीमीटर दूर अगर प्लस 1 कूलम का चार्ज रख दूं, तो ये जो फोर्स लगाएगा ना इस पर, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स कितना लगाएगा कि -4 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, यानी 10 सेंटीमीटर है, मीटर ले लो। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यानी मैंने आपको एक बात समझाई। बात क्या समझाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है आपको किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका मतलब क्या है कि उस चार्ज ने जो फोर्स लगाया है किस पर, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पर, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या हो गई न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या हो गई कूलम। समझ में आया? यानी इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर कूलम। एयरफोर्स में एक ही दिन में लगातार 2 शिफ्टों में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स पर क्वेश्चन आए थे, है ना, 23 सितंबर में। तो दोनों क्वेश्चन करेंगे, लगातार आए थे सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ही पूछी थी, बट थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन में। देखेंगे क्या आया था। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो मेरे पास है एक प्लस का चार्ज और मेरे पास है एक माइनस का चार्ज। मेरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो मैं क्या करूँगा, कुछ दूरी पर प्लस का 1 कूलम चार्ज रख लूँगा, और जो ये इस पर फोर्स लगाएगा वही तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं कुछ दूरी पर प्लस का 1 कूलम चार्ज रख लूँगा, और जो इस प्लस के 1 कूलम पर जो फोर्स लगाएगा ना ये, तो वो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? पक्का, कन्फर्म? चलो देखो, अपन अब बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की। किसकी? इसकी डायरेक्शन की। ठीक है, अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार से फोर्स ही तो है जो 1 कूलम चार्ज पर लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अलग चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। समझ में आया? अब देखो, ये मान लो इसका निकालना है तो इस पर ये किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ। किधर फोर्स लगाएगा ये, बाहर की तरफ, है ना। ठीक है, अगर मान लो 1 कूलम चार्ज होता है ये, तो इस किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ। यानी अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट, यानी क्या, तो एक प्रकार से कहते हैं इसके बाहर या फिर इससे दूर जा रहा है, एक ही बात है। समझ में आया? अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक फोर्स ही तो होता है जो प्लस के एक कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगाता है। अब इसने इस एक कूलम चार्ज को किधर करेगा? ये अट्रैक्ट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये इधर होता तो, इधर होता तो ये, यानी कहने का मतलब है माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या हो जाएगा? इनवर्ड्स इन नेगेटिव चार्ज या फिर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड्स और टुवर्ड्स इट। समझ में आया? पक्का, कंफर्म। यानी इसके पास डायरेक्शन होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? मैंने आपको ये समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है क्या नहीं है। इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, इस पर बेस अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। पक्का, कंफर्म। 3 या 4 क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं वो मैं करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झूले, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? यार गर्मी हो रही है, फैन ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? ऑप्शन देख के आंसर देना। ठीक है, दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, एयरफोर्स में लगातार पूछा गया था 2 शिफ्टों में। ठीक है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है V इक्वल्स टू E डॉट डी आर। तो ये क्या हो गया? तीसरा ऑप्शन है एयरफोर्स एक्स ग्रुप सितंबर 2019 23 सितंबर को। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया लेकिन थोड़ा सा अलग था। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी ये तो सही है। ठीक है, अगर ये सही है तो न्यूटन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो गया? वर्क डन अपॉन में डिस्प्लेसमेंट यानी जूल पर मीटर। यानी मैं न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ? जूल पर मीटर। यानी मैं न्यूटन की जगह मैंने जूल पर मीटर लिख दिया तो ये आ गया जूल पर कूलम्ब मीटर। यानी ए भी सही है, सी भी सही है। इससे आप पता लगा सकते हो ऑल ऑफ दीज है। लेकिन इस पे चलते हैं। अभी जैसे अपन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि जो पोटेंशियल जो होती है वो होती है ई डॉट डी आर, है ना, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ये का क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 23 सितंबर 2019 को, बस ऑप्शन चेंज करके आया था अगली शिफ्ट में। तो इसलिए कहता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो समझना ऑप्शन क्या था।
ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। करो जल्दी से। अरे भाई अभी अभी तो बताया है, ए एंड बी बोथ हो जाएंगे ना, बोथ ए एंड बी। बस एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग दे रखा था। सेम क्वेश्चन था, विश्वास नहीं होगा आपको। दोनों सेम, मतलब जो शिफ्ट थी ना, जो एक सुबह शिफ्ट हुई एक दोपहर में शिफ्ट हुई, दोनों में ही ये क्वेश्चन आ रखा था, बस ऑप्शन चेंज करके। कितना लकीली होंगे वो स्टूडेंट जो सुबह का पेपर देख के गए होंगे। आई होप समझ आ रहा होगा, पक्का कंफर्म। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर टेंशन मत लो, ठीक है। एयरफोर्स, एक बात बता देता हूँ आपको, एक बात बता देता हूँ आपको, सही याद रखना पक्का। देखो माइक मैंने लगा लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशंस पक्का आने वाली हैं एग्जाम में, एयरफोर्स के में, ठीक है। बाई लकीली वो आपकी शिफ्ट में आए या नहीं आए, कुछ फिक्स यूनिट एंड डायमेंशंस हैं जो कि एग्जाम में आती हैं एयरफोर्स की, जो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में बताई थी, तो आप उन्हें रिपीट कर लीजिएगा। जो यूनिट एंड डायमेंशंस, जो इंपॉर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशंस है, मैंने सारी करवा रखी थी मेरी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। आप डाल लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन बाय इंडिया फोर्स एकेडमी, आ जाएगा। ये मेरी अनाउंसमेंट सुन गई। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट जो है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ बुक में। हाँ, ए ऑप्शन जो दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। दूसरा ऑप्शन दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तीसरा ऑप्शन दे रखा था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। डी ऑप्शन दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ओनली नेगेटिव टेस्ट चार्ज। देखो दोस्तों, 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन सेम टू सेम। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ बुक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक में। हाँ, यही ऑप्शन थे चारों के चारों। पहला ऑप्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चार्जेस के बीच में लगता है, कहने मतलब अपन उसे देख नहीं सकते ना उसे फील कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें अपन फील कर सकते हैं या फिर जिन्हें अपन नाप कर तोल सकते हैं, मतलब एक प्रकार से अपन फीलिंग में ले सकते हैं। लेकिन ये तो हमारे चार्ज की आपस की बात है, हमें तो इसे फीलिंग बिल्कुल महसूस तो नहीं कर सकते, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिक्स की हर एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, बात दिमाग में रखना। यानी पहला ऑप्शन क्या है, गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अरे अभी तो बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा ऑप्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। बिल्कुल यार, इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही क्या है, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसके आगे एक प्लस का 1 कूलम चार्ज रख के देख लो, उस पर जो फोर्स लगाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। भाई डर क्यों रहे हो? अरे सॉरी यार, क्या हो गया? ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ओनली नेगेटिव टेस्ट चार्ज। नहीं, जो टेस्ट करने के लिए अपन तो प्लस का चार्ज लेते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज होता है जो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं? जो अपन प्लस का 1 कूलम चार्ज लेते हैं ना, जो उसे दूर रख के देखते हैं, वही एक पॉजिटिव
मतलब उसे अपन एक टेस्ट चार्ज करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी अपने एयरफोर्स नेवी दोनों का क्वेश्चन था। नेवी में थोड़ा सा चेंज आया था, इसमें कुछ नहीं था। नेवी में इनकरेक्ट पूछा था, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी, यही ऑप्शन थे सारे। ये बात ध्यान में रखना, फिजिक्स की हर एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही। ठीक है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है तो थोड़ा पुराना लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ये ऑप्शन क्या है देखो, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, बता दो पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है। भाई फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही तो होता है, यानी ये तो करेक्ट आंसर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, फोर्स ही होता है। जो फोर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं, ये समझ लो। फोर्स के पास डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है। फोर्स दो चार्ज के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें एक चार्ज +1 कूलम हो जाता है, इसलिए समझ लो वो ख़त्म ही हो जाता है एक प्रकार से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो चार्ज के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ है फोर्स जो है 1/r² पे डिपेंड करता है, तो ये भी 1/r² के डिपेंड करता है। समझ में आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सही है बिल्कुल, ऑल ऑफ दी जाएगा इसमें। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपकी जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है, उसे अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देते हैं, उस पर निर्भर करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। इसलिए तो इसका अपने एक यूनिट भी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, न्यूटन पर मीटर। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन थे, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपन टॉपिक कर रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, और कल अपन थोड़ी क्लास का टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।